मेरा नाम अभी भदौरिया है। आप देख रहे हैं मोटिवेट क्रिएटर चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ज्यादातर मोटिवेशन वीडियो बनाता हूं, सोशल स्कैम के वीडियो बनाता हूं। पर अभी जो समय चल रहा है, आज के समय में क्या हो रहा है, जब भी फेसबुक खोल कर देखता हूं, एक ही पोस्ट दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं किसी कपल का मर्डर हो गया है, उसको मार दिया गया है। वो क्या होता है आगे आपको बताएंगे, जो आप लोगों को पता है कि सुन। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो हमारी जो संस्कृति है वो भगवान शिव के शादी विवाह से चल रही है। और आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि शादी में जो दूल्हा मंडप पर गूंथ छोड़ने जाता है वो भी भगवान शिव के विवाह से चल रही है। और जो कुछ वचन है, जैसे शादी में 7 वचन होते हैं, लड़का 7 वचन लेता है और लड़की 7 वचन लेती है। तो उन वचनों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं, आज मैं ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं। ये भैया भिंड के रहने वाले हैं, अच्छे मोटिवेशन देते हैं, इनका बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आप लोगों को मिलवाएंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा रहे हैं। आपको खुद वो परिचय देंगे, अपने बारे में बताएंगे और आप लोगों को ये संस्कृत के बारे में बताएंगे। आगे क्या हो रहा है प्रेजेंट में वो भी बताएंगे। भैया राम राम, सभी को राम राम, राधे राधे, सभी सब्सक्राइबर को राधे राधे, व्यूअर को ठीक है राम राम। तो आपको भी नमस्कार। तो आप ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है महेश सिंह, भिंड का रहने वाला हूँ मैं। तो भैया ने अभी अपना परिचय दिया। भाई साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपकी शादी हुई थी तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल के पहले ऐसा होता था क्या कि लड़की लड़कों को मारती थी? आज की दुनिया में जनरेशन ऐसी हो गई है क्योंकि लड़कियां मार रही हैं। नहीं तो वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल 1 से 4 बॉयफ्रेंड हो गए उनके, और उनको अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, किसी चीज की फिक्र नहीं है। अच्छा तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ये भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसमें भगवान शिव जी के विवाह से शादी संबंध जो होते हैं उस भगवान शिव के उससे होते हैं। और जो शादी में कार्यक्रम होते हैं भगवान शिव की शादी से चल रहे हैं, शंकर जी की शादी से। शंकर जी माँ पार्वती की जब शादी हुई थी, सती वाली शादी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो माँ पार्वती के साथ हुई है शिव जी की शादी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें 7 वचन, 7 वचनों का मतलब क्या होता है? 7 वचनों का यही मतलब होता है, 7 फेरे होते हैं और 7 वचन लिए जाते हैं। मगर आज की जनरेशन वो 7 वचन नहीं निभा रही। आज की जनरेशन 7 वचन नहीं, 7 वचन पहले कैसे थे? पत्नी को पति की हर बात मानना है, अलग बात थी। आज के समय में क्या है कि वो बात 7 वचनों को उल्टा किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये लोग फॉरेन कल्चर अपना रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हो ये उन्होंने पहले करके ही छोड़ दिया है। अभी आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, तो फॉरेन वाले ही आपकी संस्कृति को अपना रहे हैं, सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं कौन सी संस्कृति से जा रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है भाई साहब। तो बताइए कि यह 7 वचनों में ये लिखा है कि शादी होने के बाद, शादी जैसे हो गई लड़की, शादी हो गई, शादी जैसे लड़की की हो गई, शादी होने के बाद में ये लिखा है क्या वचनों में कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, नहीं अपने पति को छोड़ दीजिए? ये कुछ भी नहीं लिखा है। ये तो सगा संबंधी सब एक बराबर रहते थे। उस टाइम की जनरेशन ऐसी थी कि बीवी खाना भी नहीं खाती थी जब तक उसका शौहर ना आ जाए, उसका पति ना आ जाए। घर पे रहती थी, पानी लोटा लेके रहती थी। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि एक छोड़ा दूसरा पकड़ लिया। आज की शादी नहीं है, आज तो पैसे का शादी हो गई है। सही बोल रहे हैं, पैसे का शादी हो गया है, पैसा फेंका। हमारी शादी हुई जब जनरेशन इतना अच्छा था कि कोई पैसा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं होता था। आज की शादी में लड़का पैसे वाला है तो ठीक है, नहीं है पैसे वाला तो दूसरा पकड़ लिया, दूसरा नहीं है पैसे वाला तीसरा पकड़ लिया। ऐसे ही सब चीज में ये चल रहा है। आज की जनरेशन खराब हो गई। अभी मैं आपसे कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ कि देखो भैया की शादी हो गई, इनकी सर की शादी हो चुकी है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है। मैं जो अभी कर रहा हूँ तो इस चीज को मुझे शादी के बाद नहीं अपनाना चाहिए, मतलब इस चीज को मुझे नहीं दोहराना चाहिए। कोई लड़की अगर है, मैं मानता हूँ भाई
हर किसी की फ्रेंडशिप होती है, हर किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होती है। अगर लड़का है तो गर्लफ्रेंड होगी, लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन इस चीज को आपको उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए। मेरी तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने एक चीज सुनी है और देखा भी है कि लड़की का कुंवर पत्र उतरता है। ये सही बात है क्या? सही बात है। लड़की का कुंवर पत्र उतरता है, लड़का का भी कुंवर पत्र उतरता है। तो ये कौन सा कुंवर पत्र है कि मतलब शादी हो गई है और शादी के बाद में हस्बैंड को छोड़ के और बॉयफ्रेंड को अपना रही है और बॉयफ्रेंड के चक्कर में हस्बैंड को जान से मार दे रही हैं। और हस्बैंड कैसे हैं कि उन पे साले कुत्ता भी न मूते। अगर आप उनकी शक्ल देख लोगे तो कुत्ता भी न मूते, लेकिन पता नहीं। और आप लोगों को एक बात बता दूं, केस हुए हैं, कोई भी बॉयफ्रेंड पैसा वाला नहीं है। कोई ठेला चला रहा है, कोई टपरी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंचर जोड़ रहा है, कोई। तो आप सर एक बात बताइए, सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया है और आप लोगों को बता दूं कि उनके घर में शादी की खुशहाली चल रही थी और शादी होने के बाद में कुछ उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो सोनम रघुवंशी है, इसने बहुत एक साजिश बनाई, क्या हनीमून का बहाना बना के वहाँ पर जाके उनका मर्डर किया। क्या ये सही है? ये 7 वचनों में लिखा है, आप बताइए। नहीं लिखा है, मगर लिखा है धर्म पत्नी जो पतिव्रता पत्नी होती है ना, वो निभाती है। आज की जनरेशन नहीं निभा रही है। आज की जनरेशन फॉरेन हो गई है, पूरा जनरेशन खराब हो गई है। इसलिए आज की दुनिया में अब लड़कियों से बच के ही रहना, शादी करना अभी बहुत गुनाह हो गया है। मेरे जो सब्सक्राइबर व्यूअर देख रहे हैं, मेरा जो परिवार यूट्यूब का परिवार देख रहा है या आप फेसबुक पर देख रहे हैं मेरा कहीं भी वीडियो, मैं हर किसी को बता रहा हूँ, मैं कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। आप मेरी बात अगर गलत लगे तो आप बता सकते हैं कि गलत है, सही है तो सही। जिन लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती हैं, उनको अपने माँ बाप को बता देना चाहिए कि माँ या पिताजी, हम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, पर आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है नारी शक्ति से कि पर ऐसा काम मत कीजिए कि किसी के लड़के की जान ले रहे हैं आप, किसी के भाई की जान ले रहे हैं। वो भी तो किसी का भाई है, किसी का लड़का है। फालतू के चक्कर में, मैं तो फालतू कहता हूँ भाई, शादी के बाद अगर कोई ये काम कर रहा है तो मैं कहता हूँ। और क्या, अगर आप शादी के बाद ये सब काम कर रहे हैं तो आपसे नीच कोई है ही नहीं। पतिव्रता नारी का आपने नाम सुना है? सती अनुसुईया का एक बार आप इतिहास पढ़ लेना। भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत महत्व है, लेकिन कुछ ऐसी हो गई है पुंजरी अभी ऐसा काम कर रही है, तो ये सब करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और मैं उन माता पिताओं से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि अगर शादी अपनी लड़की की करने जा रहे हो, सही बात कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। शादी अगर लड़की की करने जा रहे हो तो आप साइड में या मतलब कुछ शांति में उसको खुशहाल करके, एकदम बिल्कुल खुश करके उससे एक बात, ये बात में जरूर पूछ लीजिए कि बेटा शादी मैं कर रहा हूँ, ये आपको पसंद है, आपकी मर्जी से हो रही है, आपका कुछ और विचार है। अगर आप ये काम करना चालू कर देंगे तो जो अभी जैसे अभी देखो राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ है, ये सब काम नहीं होगा। मेरी बात आपको कैसी लगी? मेरे को बहुत अच्छा लगा, यही बात रहना। और माता पिता से मैं प्रणाम करता हूँ और बोलता हूँ कि अपनी बच्ची को सब कुछ, बच्ची बाप को नहीं बताएगी तो माँ को बताएगी। माँ पूछ सकती है, वो अपने बाप को बता सकती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं दूसरे से प्यार करती हूँ। और वो बोलती है कि मेरी राजी से सब कुछ है, हाँ आपकी राजी है, उसी में मेरी राजी है, तो शादी करना, नहीं तो नहीं करना। क्यों? आज की जनरेशन एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, इसलिए अपना धर्म खराब हो रहा है। धर्म इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी हो गई है, क्योंकि वो बाप की माँ को समझती नहीं है। सर एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या अपनी भारतीय संस्कृति में तलाक का कहीं नाम है? कहीं नहीं, आप बताइए। कहीं नहीं है, कोई तलाक का नाम नहीं है। भारतीय संस्कृति में तलाक का नाम नहीं है, ठीक है। भारतीय संस्कृति में ये सब नहीं है जो एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो की एक कहावत है हिंदी में, हम बताए थे, हम गाँव के रहने वाले हैं ठेठ, तो एक कहावत है कि एक करैया दो करना, और बहू मर गया तो दूसरो बनना। मतलब एक अगर बनना है तो मर गया तो दूसरो बनना। ये कहावत
आगे सामने आ रही है। तुम नहीं तो बसाई बे, नहीं तो बेसाई बे, नहीं बेसाई। तो ये सब फालतू की चीजें हैं जी, कर वो बंद कर दे। और का मिल गया सोनम रघुवंशी है, कार सोनम रघुवंशी ने हासिल कर ला। उन्हें जो सोच रही थी वो शायद कि मतलब कानून हमारा कशु नहीं कर पाने। देखो कानून करेगा, मगर एक बात बताओ, जब शादी वाले की नहीं भाई तुम, तो बॉयफ्रेंड की क्या होगी? सामने वाला भी तो यही सोचता है ना, अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? जगह 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 मोह मारोगी। लोगों को समझ में नहीं आ पाता। मैं आपको कितनी बार बताऊं, कितने वीडियो में बना चुका हूं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, वीडियो बनाता हूं, पूरी जानकारी देता हूं। कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपसे बिना पैसा के काम करे। बिना पैसा के काम करने वाला कोई यूट्यूबर नहीं है। अगर आपने किसी को कॉल किया तो उसका सिस्टम क्या होता है, 499 आप पे करो, उसके बाद वो कॉल आपकी रिसीव्ड करेगा। वो सिस्टम ही ऐसा रखते हैं वो लोग। और मैं भैया किसी से 1 रुपए नहीं लेता हूँ, कभी किसी को 1 रुपए देने के लिए नहीं बोला हूँ। और तो छोड़ो, मैं कभी किसी को रिचार्ज के लिए भी नहीं बोला हूँ। फिर भी आप लोग आते हैं, वीडियो देख लेते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। आप इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए। अगर भाई मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ, सोशल मीडिया स्कैमों से बचा रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं है मेरे ऊपर कितनी प्रॉब्लम है। जब से मैंने ये काम शुरू किया है, मुझे बहुत लोगों की धमकी आई है। कई लोग तो मुझे ये बोले हैं कि तुम्हारा चैनल उड़ा देंगे, चैनल हैक कर लेंगे, चैनल डिलीट करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उठा लेंगे। बहुत धमकियां दी हैं मुझे। इस कैमरों ने स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ। फिर भी मैं नहीं डरता हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ? आप लोगों का साथ है मेरे, आप लोगों का मुझे साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तो बस यही आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूं कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिल रही हैं, लाइफ आपकी चेंज हो रही है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपको भी पता है कि मैं YouTube पे आया हूं तो कितना खर्चा हो रहा है, आपको पता होगा शायद। आप हर किसी को मालूम है आज के टाइम में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन में हर किसी को पता है कि क्या चीज कितने की आ रही है। तो भैया जब इतना खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ तो आना चाहिए। जब आएगा कुछ तभी जब आप लोग सपोर्ट करोगे। आप लोगों से बस यही आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हैं तो एक बार फॉलो जरूर करें। अगर मेरा वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक बार फॉलो जरूर करें। अगर सब्सक्राइब का सिस्टम है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छे अच्छे मोटिवेशन, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं मैं वो देता हूं टिप्स। तो वो टिप्स आपको अगर जानना है, सब कुछ जानना है, तो आप चैनल की सदस्यता जरूर ले लें। अगर आपने एक बार सदस्यता ले ली चैनल की, आप मेंबर बन गए चैनल के, आपको हर कोई जानकारी मिलेगी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मुझे किसी से 1 रुपए नहीं चाहिए। काम अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे काम से खुश हैं, तो चैनल की सदस्यता जरूर ले लें, आप चैनल के मेंबर बन जाए। बस आप लोगों से यही आग्रह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। वीडियो देखकर आप लोग बहुत खुश हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।